कोई पेपर अगर ज्यादा हार्ड आ गया तो उसको सीआईएससी काउंसिल मॉडरेशन पॉलिसी के द्वारा उसको मतलब नॉर्मलाइज कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। तो बेटा काफी सारे लोग ये बड़े बड़े वीडियोस बना रहे थे कि भैया रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है, परसों रिजल्ट आने वाला है, तरसों। बेटा पहला बात है कि रिजल्ट कब आने वाला है ये पहले मत सोचना, ठीक है। रिजल्ट जब आएगा बेटा तुमको पता चल जाएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है राइट ना वो है कि विल मॉडरेशन पॉलिसी भी एप्लीकेबल फॉर आईसीएसई और आईएससी 2026। भैया मॉडरेशन पॉलिसी है क्या, पहले ये थोड़ा हमको बोलिए, ठीक है। एंड क्या ये सच में इस बार एप्लीकेबल होने वाला है फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि मॉडरेशन पॉलिसी एप्लीकेबल होगा। बेटा मॉडरेशन पॉलिसी क्या है ये हम पहले जानेंगे। रिजल्ट डेट कब आने वाला, मैं नेक्स्ट वीडियो का ये सब लोचा को लेकर बात करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखो। अगर तुम 12वीं के बच्चे हो बेटा तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। नहीं अगर तुम क्लास 10th के बच्चे हो जिसका मैथ्स पेपर लीक होने का संभावना था या जो भी हुआ था, ठीक है, उसके लिए भी ये वीडियो काफी बेटा महंगा एंड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चा 12वीं में हो, कॉलेज के लिए कोई हेल्प चाहिए, कोई काउंसलिंग हेल्प चाहिए, नीचे नंबर है, कॉल करना हमारे काउंसलर्स को या फिर गूगल फॉर्म को भरना। आज मैं तुमको हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, CISC's moderation policy for class 10 is a system designed to normalize score across the subjects to ensure partiality in mark despite of various paper difficulty। इसका मतलब क्या बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल 75% ऑफ बच्चे के पेपर में अगर ये पाया गया कि कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत हार्ड आया था, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, इस साल मैथ्स का काफी सारा चर्चा हो रहा था कि मैथ्स का पेपर लीक हो गया था, कुछ बच्चे का पेपर अच्छा गया, कुछ बच्चे का पेपर खराब गया, व्हाटएवर, तो मैक्सिमम बच्चे का पेपर अच्छा ही गया। तो अगर ये देखा जाता है तो ऑन दैट केस, या फिर सीबीएसई का पेपर बहुत खराब हुआ था यार, ठीक है, तो ऑन दैट केस ये मॉडरेशन पॉलिसी बेटा अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बोला गया है बेटा, इट इज एन एक्ट टू रेमेडी स्टेप टिपिकली ऑफर्ड द ग्रेस मार्किंग। भैया ग्रेस मार्किंग क्या सबको मिलने वाला है? मैं इधर में दो बातें मैं तुमको बताने वाला हूं। पहला बात यह कि अगर हम बात करेंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक बोर्ड का, जो कि बंगाल में जो 12वीं को बोला जाता है उसको बोलते हैं उच्च माध्यमिक बोर्ड, राइट। उस बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन गलत आया था। जो बच्चा अटेंड किया, सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स या मैथ्स होगा जो भी है, ठीक है। अब उसमें जो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेंड किया उसको फुल मार्क्स मिला, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ, जो 5 सिर्फ लिखा, सम्स को नमा नहीं, मैंने सम्स को कर नहीं पाया, उसको नंबर पूरा मिला। जो बच्चा नहीं लिखा उसको नंबर नहीं मिला। तो क्या हम लोग कुल मिलाकर क्या बोल सकते हैं, मॉडरेशन पॉलिसी इधर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे क्वेश्चंस का नंबरिंग किया उसको मिल रहा है, राइट। अच्छा, सीआईसी काउंसिल क्या है? सीआईसी काउंसिल बोल रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ आया तो ऑन दैट के सीआईसी ये मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, या फिर सीबीएसई भी करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, राइट। अच्छा, ये क्या करता है इसमें बेटा 1 से लेके 5 तक सब्जेक्ट्स को देखा जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें बेटा 5 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स हम देखने को मिलता है। इसको बेसिकली अगर कोई पेपर ज्यादा हार्ड आ गया, हाँ कोई पेपर अगर ज्यादा हार्ड आ गया तो उसको सीआईएससी काउंसिल मॉडरेशन पॉलिसी के द्वारा उसको मतलब नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो तुम देख सकते हो, ठीक है भैया, इसका क्या इस साल एप्लीकेबल होगा, इस बार ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई चर्चा अभी तक सीआईएससी काउंसिल नहीं किया है या फिर नहीं बोला है, राइट। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, इसका स्कोप क्या है? व्हाइल सीआईएससी ऑफिशियल स्टैंड्स समटाइम्स क्लेम दैट नो मॉडरेशन पॉलिसी, एज 2018 में ये बोला था कि हम लोग कोई मॉडरेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। इट ऑफर टू इन्वॉल्व लीनियर इवैल्यूएशन इन ह्यूमैनिटीज लाइक कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज पेपर। ये एक बहुत बढ़िया, अगर तुम मेरे 2 साल पहले का वीडियो देखोगे बेटा उधर तुम जाके देख सकते हो कि मैं क्या बोला। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के ऊपर ये नो मॉडरेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है, बिकॉज सीआईसी मेनली फोकस करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। तो कीवर्ड्स जितना अच्छा तुम लिखोगे उसके बेसिस में सीआईसी काउंसिल तुमको नंबर देता है, ठीक है। तो अगर कोई मिला के बात किया जाए तो इस बार नंबर अच्छा आने वाले हैं या खराब आने वाले हैं, ये मेनली डिपेंड कर रहा है, फिर निर्भर कर रहा है तुम कितना कीवर्ड्स मैच किए हो लैंग्वेज पेपर में, या फिर स्टेप मार्किंग मेनली देखा जाता है फॉर साइंस पेपर, ठीक है। साइंस मतलब साइंस एंड मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स। अगर मैथ्स में कोई बच्चा स्टेप मार्किंग के लिए भी सीआईसी काउंसिल मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो यही बेटा कुल मिला के बात है, बट इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया हुआ है, तो हम लोग ये पकड़ लेते हैं कि जिस सब्जेक्ट में जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड आया है, अगर 75% ऑफ बच्चे को उस क्वेश्चन को हार्ड लगा तो ही वा शी विल गेट द मार्क्स ऑन दैट
इन अ लीनियंट वे, ठीक है। बट इसका कुछ गारंटी नहीं है भाई, मैं जो भी है मैं वो तुमको बता दिया। बाकी तुम कमेंट करो कितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।